अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज के सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने खिताब के अंदर अवाम को जो है रिलीफ देने के हवाले से बात की। इस रिलीफ के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी हद तक के अवाम को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। वहीं पर साथ साथ IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील चल रही है उसी के हवाले से भी पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह में एक इजाफे के ऊपर भी हमने देखा कि कुछ हद तक के उसके अंदर भी बात की गई। बुनियादी नुक्ता नज़र ये था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कि अभी जो मौजूदा एक महंगाई का एक सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत वक्त इस वक्त जो इकदाम करने जा रही है उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ब्रीफिंग दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मानना यह था कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह चल रही है ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोरोना के बाद का जो सिनेरियो है वो इसी तरीके का बना हुआ है कि तमाम तर ममालिकों के अंदर इस वक्त जो महंगाई की शरह है उसमें बहुत तेजी से इजाफा होता जा रहा है। साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह बात भी कही कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हिकमत अमली तैयार कर रही है उसके तहत 120 अरब रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी जाएगी, जो कि मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश के ऊपर इसके बेनिफिट्स आएंगे। यानी अगर बात करें तो घी की बात करते हैं, चाहे आटे की बात करते हैं और दालों के ऊपर उन्होंने बात की है। इसी से मुंसलिक चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो एक सब्सिडी देने जा रही है इससे तकरीबन 25 से 30% के करीब जो है वो इसके अंदर रेट्स जो है वो डिक्लाइन होंगे। ऐसा कहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि ये जो इस वक्त जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इसके तहत आने वाले 6 महीने तक के इसके ऊपर जो है वो आवाम मुस्तफीज होती रहेगी। साथ ही साथ जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं और जो इस तरीके से इदारे हैं जहाँ पे हुकूमती अशिया मिलती हैं, हुकूमती नरखों के ऊपर जो सेट किए हुए रेट्स के ऊपर मिल रही होती हैं, उसके ऊपर भी अवेलेबिलिटी ऑफ दी नेसेसिटीज को करने के लिए, लाजमी करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। कहा ही जा रहा है कि इससे जो है काफी हद तक के जो आवाम को रिलीफ मिलेगा और जो महंगाई की शरह है उसको कंट्रोल करने में भी एक आसानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने आएगी। वहीं पर दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इन तमाम तरह की चीजों के साथ साथ ये भी बताया कि IMF के साथ जो डील चल रही है और IMF को काफी हद तक के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं IMF के उसको दूर किया गया है, मगर आने वाले वक्तों के अंदर जिस तरीके से आर्मी मार्केट्स के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है उसके तहत पाकिस्तान को भी आने वाले वक्त के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। यही नहीं बल्कि यह भी कहा गया कि जो इस वक्त सर्दी का सीजन स्टार्ट होने जा रहा है इसमें जो गैस की किल्लत का भी सामना हुकूमत पाकिस्तान को करना पड़ सकता है और जिसकी वजह से सार्फिन मुतासर हो सकते हैं। ये एक बड़े लेवल के ऊपर चीजें हैं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे ही हमारे कहीं पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर एक इनस्टेबिलिटी आती है या उसके अंदर एक हाई लेवल के ऊपर चेंजेस आना शुरू होते हैं तो सबसे पहले जो है वो कारोबारी सरगर्मियां एक मुतासिर होती हैं, दूसरी जानिब अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है इसके अंदर एक जानिब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी देने जा रही है बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर या अशिया खुर्दनोश के ऊपर, वहीं पर दूसरी जानिब इस बारे में भी कह दिया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है ऑयल प्राइसेस के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा। जबकि ये भी कहा गया है कि इस वक्त जो गैस की फराहमी है घरेलू सार्फिन के लिए उसमें इजाफा नहीं किया गया है मगर आने वाले वक्तों के अंदर उसकी शॉर्टेज बता दी गई है। इस शॉर्टेज के पेश नजर देखा जाए तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद गैस भी या तो फिर मिलने से कासिर हो या अगर मिले भी तो उसके रेट्स शायद थोड़े बढ़ा दिए जाए। तो ये एक चीजें हैं कि इस पर अवाम बड़ा इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है कि ठीक है सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के ऊपर एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये बताया गया है कि तकरीबन 13 करोड़ आवाम जो है वो इससे मुस्तफीज होंगे। अब दूसरी जानिब यह है कि जो पूरे मुल्क की आबादी है ऊपर 13 करोड़ आवाम इससे मुस्तफीज होंगे तो किस प्रोपोर्शनेट के तहत इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या 2 अलग मार्केट्स होंगी? एक तो समझ में आता है कि चले यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ये चीजें अवेलेबल होंगी, फिर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर क्या कोई चेक एंड बैलेंस होगा कि 13 करोड़ कौन लोग हैं, इनका क्या सेग्रीगेशन है कि 22 करोड़ अवाम में से 13 करोड़ कैसे सेग्रीगेट होते हैं। तो बहरहाल ये एक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है अवाम के, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रही है कि वो सब्सिडी अवाम को दे। वहीं पर दूसरी जानिब अवाम की जानिब से भी मुतालबा किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त खुद ही जो है वो असिस्टेंस लेने के लिए बाहर मुल्कों में जाती है, यानी कभी सऊदी अरब से असिस्टेंस लेती है, कभी IMF के असिस्टेंस लेती है, फिर वो असिस्टेंस ला के हमको क्या फैसिलिटेट करेंगे, जबकि इसके
अगेंस्ट जो है पाकिस्तान को जब डेट सर्विंग करनी पड़ती है तो अल्टीमेट उसका बर्डन अवामुन नास पे ही आता है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि बिजली के नरखों के अंदर जो IMF की तजवीज़ के तहत इजाफा करना था उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद तो कर दिया है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ रेट्स के ऊपर इंक्रीमेंट की भी बातें हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिजली के नरखों में। तो अल्टीमेटली एक मिला जुला सा रुझान है कि ये सब्सिडी दी तो जा रही है, मगर अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो महंगाई को कंट्रोल करते हुए शायद नहीं दिख रहे। यही कुछ अवामिल है जिसकी वजह से आवाम इस वक्त थोड़ा सा बेचैनी का शिकार है, गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है कि ठीक है अगर इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हुकूमत जो है वो सब्सिडाइज करने के लिए तैयार है या बेनिफिट देने के लिए तैयार है तो इसका कैसे इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, नीचे तक के ग्रास रूट तक के कैसे चीज़ें आएंगी, जबकि आने वाले दिनों के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बात का अंदिया भी दे दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें को उनको बढ़ानी पड़ जाएंगी। तो बहरहाल ये जो एक सूरत हाल एक सिचुएशन है इसके ऊपर कोई एक क्लैरिटी तो फिलहाल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जब ये प्लान वर्केबल पोजीशन में आएगा और ये अगले 6 महीने के लिए कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि अगले 6 महीने के लिए ये नर्ख है ये अवेलेबल होंगे सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर। तो आने वाले दिनों के अंदर उम्मीद करते हैं कि जब ये चीजें आना शुरू हो मार्केट के अंदर और गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो तब हम इसके ऊपर कोई तजिया कर सकेंगे कि क्या वाकई में ये रियल एक्शन प्लान है कि इसके ऊपर से बातें हुई हैं और इसके एग्जीक्यूशन के ऊपर आके तमाम तर चीजें जो है वापस रिजॉल्व हो गई हैं। जिस तरीके से बात की जाती थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद कराची आए थे और उन्होंने 1100 अरब रुपए का कराची का पैकेज दिया था, आज भी जब उससे बात की जाती है तो कोई उसके ऊपर प्रॉपर हिकमत अमली सामने आती भी नहीं दिखाई दे रही। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा इसके ऊपर सिचुएशन है कि जो भी एक वादे किए जाते हैं उसके ऊपर एक बर वक्त लाए अमल तैयार नहीं किया जाता और फिर उसकी वजह से वो चीज़ें जो है वापस उसी पोजीशन पे आगे खड़ी हो जाती हैं जहां पे वो चीज़ें थी। बहुत से लोग के इमरान खान साहब के इस बयान को जो है वो बड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने TV चैनल के ऊपर आके आवाम की परेशानियों को समझा और गवर्नमेंट जो कर सकती है उसको कर रही है। वहीं पर दूसरी नाकदीन जो है वो इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि एक जानिब जो है गवर्नमेंट बैरून मुल्क से जो है वो कर्जे के हुसूल के लिए काम कर रही होती है और दूसरी जानिब जो है वो आवाम को क्या वो रिलीफ देंगे, और रिलीफ अगर देंगे भी तो अभी तक जो भी वादे किए गए हैं यानी चीनी के नरखों कमी की बात की गई थी, करप्शन के खात्मे की बात की गई थी, चीनी माफिया के ऊपर जो एक एक्शन लेना था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो तो 3 साल में पूरा नहीं हो सका, तो अब ये किस तरीके से बेनिफिट देंगे। तो बहरहाल बहुत सी चीजें हैं कि इसके ऊपर बहुत से मिले जुले रुझान है आवाम की जानिब से, मगर तीसरी जो बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की है वो तो एक बहुत ही ज्यादा उसको एक नेगेटिव एक्सपेक्ट से देखा जा रहा है। उसमें यह कहा गया है कि कोई 2 खानदानों से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2 खानदानों से इल्तिजा की है कि वो अपनी लूटी हुई दौलत जो है पाकिस्तान वापस ले आए। तो इमरान खान साहब वादा करते हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई की शरह को कंट्रोल कर लेंगे। अल्टीमेटली बात यह है कि इस बारे में काफी लोग जो तशवीश का इजहार कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में आए थे या इक़्तिदार संभाला था तो इस बात के लिए बड़े पुरुम्मीद थे कि वो ये जो लूटी हुई दौलत है उसको पाकिस्तान वापस जो है वो लीगल चैनल के जरिए लेके आएंगे। 3 साल हो गए और 3 साल के अंदर उन्होंने काफी हद तक कोशिशें भी की, इसके ऊपर बातचीत भी हुई, फिर उसके बाद काफी एजेंसीज को पैसा दे के ये इन्फॉर्मेशन भी निकलवाई गई, फिर ये केसेस भी हमारे हाई अथॉरिटी कोर्ट्स में चल रहे हैं, एपेक्स कोर्ट्स में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस चल रहे हैं, और उसके ऊपर उस वक्त जब ये तमाम तर चीजें हो रही हैं उसके बावजूद भी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इन 2 खानदानों से इल्तिजा करना कि वो पैसा पाकिस्तान में वापसी ले आए, तो लोगों को तशवीश हो रही है क्या ये केसेस के अंदर गवर्नमेंट नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है या गवर्नमेंट के जो इस वक्त एलिगेशंस है इन 2 खानदानों के ऊपर क्या वो सही साबित नहीं कर पा रहे, क्या वो जो 2 पार्टीज हैं या 2 खानदान हैं वो सच्चे साबित हो रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी करप्शन नहीं की है। तो बहरहाल बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि इमरान खान साहब का अपना बयानिया जो है वो 2 खानदानों से जो रिक्वेस्ट की है या उन्होंने कहा है कि वो अपना पैसा मुल्क में वापस ले आए और उसकी बेसिस के ऊपर मुल्क में महंगाई की शरह को खत्म कर दिया कम कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे एक तासुर उभर रहा है। तो फिर जो हायर अथॉरिटी कोर्ट्स हैं, जब कोई भी मामला कोर्ट के अंदर होता है और कोर्ट उसका फैसला करने का राइट रखता है तो उसके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी कोर्ट्स को दी जाती है, यानी हमारी आला अदलिया को दी जाती है जहां पे ऑनरेबल जजेस बैठे हुए होते हैं और बिल्कुल वो उसको एक प्रॉपर
जो है लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर सुन रहे होते हैं, उसको पूरा एक स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर उसको देख रहे होते हैं और जो भी उसके मुताबिक फैसला होता है उसके ऊपर वो फैसला करते हैं। तो ये हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, उनके सामने केसेस हैं, फिर नैब इस इदारे को देख रही है, नैब इन चीज़ों को देख रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें जिस वक्त चल रही हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो है वो ये चीज़ें बोलना तो आवाम के लिए ये चीज़ हो रही है, क्या वहाँ से कुछ चीज़ें नेगेटिव आ सकती हैं गवर्नमेंट के फेवर में, या इस गवर्नमेंट के जो इस वक्त स्टांस है उसके अंदर कुछ उनको नेगेटिव सेंटीमेंट्स का सामना करना पड़ता है, ये नेगेटिव डिसीजन उनके अगेंस्ट डिसीजंस आ सकते हैं। तो ये जो चीज है इसको इस पैराए में लिया जाता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही है क्या, कि वो वहां पे केसेस के अंदर कोई चीज सामने नहीं आ रही या कोई चीज अलतों का शिकार है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस तरीके से बात कर रहे हैं। जो बहरहाल तमाम तरह जो स्पीच की गई थी उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस चीज का दर्द रखते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से आवाम इससे मुतासिर हो रही है, मगर वहीं पर दूसरी जानिब जो है इस तरीके के बयानात जो है वो एक गैर यकीनी सी सूरत हाल भी पैदा कर देते हैं। बहरहाल ये तो तमाम तर चीजें हैं, इसके ऊपर आने वाले वक्तों के अंदर देखेंगे कि जो सब्सिडाइज किया गया है इसके ऊपर क्या बेनिफिट मिलेगा आवाम को, किस तरीके से जो है माशी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए आगे जाया जाएगा। वहीं पे हम एक बात कहते चले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी टीम के साथ कि जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम है इसको जो है सब्सिडाइज करने से ज्यादा सब्सिडाइज तो करना चाहिए, बेसिक जो उनका राइट्स है, जो रूल्स है उसके तहत उनको लाना चाहिए, मगर साथ साथ कारोबार के मौके भी फराहम करने चाहिए ताकि ताहयात के सब्सिडाइज बेसिस के ऊपर अपने आप को जो है उनका रुझान उस तरफ ना रहे, बल्कि हमारी आवाम जो है वो इतनी बासलाहियत है कि इतना टैलेंटेड आवाम है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो यकीनन हर कुछ कर गुजरते हैं। मगर सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो एक फेस करना पड़ता है वो कहीं पे भी एक तो करप्शन की वजह से काफी परेशानियां होती हैं, दूसरी जानिब जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती लोगों को, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो चीजों के अंदर काफी तहफुजात होते हैं आवाम को, जिसकी वजह से वो एक प्रॉस्पर कर नहीं पाते। वहीं पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये भी देखना चाहिए कि जो हमारा जो एक छोटा तबका है या फिर जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है जो नीचे काम कर रही हैं उनके लिए क्या मुश्किलात हैं, क्या दुश्वारियां हैं, उनको कहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए, कहाँ पे उनको एमनिस्टी दी जाए और कहाँ पे उनको एक प्रॉस्पर करने का मौका दिया जाए, ताकि आज नहीं तो कल वो इस तरीके से अपने आप को आगे लेके बढ़े कि वो अपने कारोबार को भी आगे बढ़ाएं और मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा करें। बात यहाँ पे सिर्फ यह आती है कि एहसास प्रोग्राम के साथ एक लोन फराहम कर दिया गया, साथ ही साथ जो है वो कहीं ना कहीं कर्जे दे दिए गए, कहीं ना कहीं सब्सिडी दे दी गई, तो इस तरीके से तो जो आवाम है वो कुछ भी आगे प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी। अगर एहसास प्रोग्राम के तहत भी कर्जे दिए जा रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ एक टेक्निकल टीम हो जो उनके पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करे, उनको पूरा तरीके से चीज़ों को चेक करे, मॉनिटर करे और उसके बाद जो है उनको एनओसी दे और उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी भी रखे। तो ये एक चीज़ें हैं कि जिसके अंदर अवाम उन्नास को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे तो आगे जाके हमारा टैलेंट सही तरीके से आगे आएगा, ना कि सिर्फ अगर हम लोन्स की बातें करें जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की टीम IMF हो, कभी सऊदी अरब हो, कभी वर्ल्ड बैंक हो, कभी UAE हो, कभी चाइना हो, कहीं ना कहीं से असिस्टेंस की तरफ जाती है और उस असिस्टेंस को पाकिस्तान में ला के जो है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मुस्तहकम करती है, मगर अल्टीमेटली जब उसके ऊपर कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, जिस तरीके से अभी मौजूदा वक्त के अंदर जो सऊदी अरब ने तकरीबन $4.2 बिलियन की असिस्टेंस फराहम की है, जिसमें $3 बिलियन की असिस्टेंस जो है वो एक स्टेट बैंक में डिपॉजिट की जाएगी और $1.2 बिलियन की डेफिड ऑयल पेमेंट के ऊपर होगी। इन तमाम तर पेमेंट्स के अंदर जो पाकिस्तान ने तकरीबन 3.2% एनुअल कॉस्ट बेयर करनी है इंटरेस्ट कीमत के अंदर, तो मजमूई तौर पे हमारा रेट ऑफ रिटर्न इतना होना चाहिए कि हम उसको बैलेंस कर सके, वरना अल्टीमेटली 3.2% से अगर हम इसको बेयर करते हैं तो वो कॉस्ट भी हमारे को बेयर करनी पड़ जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थोड़ा जो इस वक्त अपने एक प्रोएक्टिवली आगे आए हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से हमने चीनी के अंदर देखा है कि स्कैंडल के जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के अपने साथी के ऊपर भी एलिगेशन साबित हुई और वो उनके ऊपर इंक्वायरी भी चल रही है, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और अभी तक ये मसला हल नहीं हो पाया। इसके ऊपर जब भी गवर्नमेंट से बात की जाती है, गवर्नमेंट का एक स्टांस होता है कि माफिया माफिया माफिया। अब यानी माफिया को वो किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, क्या कानून साजी होगी, किस तरीके से उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल करना है। यानी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी चीनी के नर्ख जो है उसमें कोई कमी देखी नहीं गई, गर्चे हमें चीनी जब इंपोर्ट करनी पड़ रही है और 169-170 के ऊपर अगर डॉलर चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस रेट्स के ऊपर वो ओपन होगी। तो बहरहाल
ये तमाम तर चीजें हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने भरपूर तरीके से देखना होगा कि आगे क्या करना है। IMF के साथ भी जो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और IMF की तमाम तर चीजें जो है वो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिस्कशंस में है। और जो मुशीर खजाना है शौकत तरीन साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि डील तकरीबन मुकम्मल हो गई है। वो डील को साइन करके ही सऊदी अरब गए थे जहां से उन्होंने असिस्टेंस ली थी। बहरहाल इसके ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि अगर वो डील को कंप्लीट करके सऊदी अरब गए थे असिस्टेंस लेने के लिए, तो जब डील कंप्लीट हो गई थी तो सऊदी अरब से असिस्टेंस लेने की क्या जरूरत थी 3.2% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो बहरहाल बहुत सी चीजें जो जिनकी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आनी है। सबसे पहली तो यह है कि अपोजिशन ने मुतालबा कर दिया है कि इस वक्त जो IMF के साथ डील हो रही है वो किन शराइत के ऊपर हो रही है। तो ये भी जब वाज़े करना पड़ेगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की टीम को कि जो इस वक्त शराइत तय किए गए हैं IMF के साथ, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ने किया था 2019 के अंदर जो है इन तमाम तर चीजों की बर्बाद हुई थी। और डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब ने जो रिव्यू करवाया था पाकिस्तान का, जो कि सबसे सक्सेसफुल रिव्यू हुआ था दिसंबर 2019 के अंदर, कोविड से जस्ट बिफोर, तो उसके अंदर पाकिस्तान ने कुछ चीजों के ऊपर एग्रीमेंट किया था और फिर ये जो है रिव्यू सक्सेसफुल होने के बाद पाकिस्तान को असिस्टेंस मिलने लग गई थी। तो इसके ये नहीं जा सकता कि प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर, हाँ प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ कुछ चीजें होंगी जिसको उन्होंने कंसीडर करते हुए इस एग्रीमेंट को बनाया होगा, मगर अल्टीमेटली ये साइनिंग अथॉरिटी थी, प्रेजेंट गवर्नमेंट थी जिसके अंदर डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और वो समझ लें कहा जाए कि पाकिस्तान का बेहतरीन रिव्यू हुआ था कि वन ऑफ द सडन पाकिस्तान को $550 मिलियन की असिस्टेंस मिल गई थी। तो देखना यह है कि किस तरीके से इस जो कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है इसको किस तरीके से मंसर आम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेके आती है, किन शराइतों के ऊपर ये एग्रीमेंट किया जा रहा है। बुनियादी तौर पे तो यही बताया जाता है कि हमारे जो करेंसी एक्सचेंज रेट है उसको मार्केट रेट्स के ऊपर डिटरमाइन करने दें। दूसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं उनको जो है उनके अंदर इंक्रीज किया जाए। फिर साथ साथ बात की जाती है कि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इंक्रीज किया जाए। फिर साथ साथ जो चीजें आती हैं कि जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है उसको बढ़ाया जाए। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो हमारे सामने आती हैं, मगर इसके पीछे किन शराइतों के ऊपर बात की गई है कि किस तरीके से हमें इसको पे ऑफ करना होगा, पे बैक करना होगा। IMF के जो प्रीवियस जो इस वक्त कर्जे पाकिस्तान के ऊपर है वो किस तरीके से उतरेंगे, क्या हजम है उनका, और अब जो आए हैं उनको मिलाकर टोटल क्या वैल्यू बनती है। तो ये तमाम तरह की क्लैरिफिकेशन जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की टीम को चाहिए कि वो दें अवाम के सामने, ताकि अवाम के सामने एक पिक्चर क्लियर हो कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कितना बर्डन है। तो वो चीजें जब तक हमारे सामने क्लियर नहीं होंगी, हम जो है एक वे फॉरवर्ड के ऊपर जाने से पहले 10 दफा सोचेंगे कि काफी ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, काफी ऐसी चीजें हैं। और डिजिटलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं कि वन स्टॉप सोल्यूशन के ऊपर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी अभी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से अलाइंड नहीं हुई हैं। उनको अलाइनमेंट के अंदर थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। तो जब तक ये चीजें नहीं हो रही हैं तो इसके ऊपर जो पूरी वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली सामने लेकर आए और अपनी परफॉर्मेंस को अवाम के ऊपर छोड़ दें कि अवाम आपकी परफॉर्मेंस को जज करे और उसके ऊपर आपको क्रेडिट दे या उसके अगेंस्ट जाए। बहरहाल हमारे यहाँ एक कल्चर बना हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही जज करती है, खुद ही मॉनिटर करती है और खुद ही उस पर क्रेडिट लेके जाती है और उसके बाद जो है वो उसकी खुद ही अकाउंटेबिलिटी करके और अपने आप को जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर लेती है। तो बहरहाल इस वक्त अवाम काफी हद तक के जो एक अवॉइड हो चुके हैं। गर्चे ये कहा जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कि कोविड की वजह से जब पूरी दुनिया के अंदर एक जो है इंतहा की जो बेचैनी पाई जा रही थी, तो पाकिस्तान उस वक्त बड़ा सुकून के साथ आगे चल रहा था। गर्चे थोड़ी मुश्किलात जरूर थी पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी पॉलिसी मरतब दी गई जिसकी वजह से पाकिस्तान के करंट अकाउंट सरप्लस में आया, पाकिस्तान की जो है वो इंपोर्ट्स में जो है कंट्रोलिंग रही। तो ये तमाम तर चीजें थी, मगर ये तमाम तर चीजें जो अगर एक मुस्बित है भी और बहुत अच्छा एक सिनेरियो गुजरा था गुज़िश्ता साल पाकिस्तान का, जब करंट अकाउंट ने नवंबर 2020 में $1.6 बिलियन का सरप्लस रिपोर्ट किया था 17 साल के अंदर। तो इसके अंदर हुकूमती कारकर्दगी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, बल्कि हमारी इंपोर्ट्स रुकने की वजह से और रेमिटेंसेस आने की वजह से पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट था वो बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर मेंटेन हो गया था। बात यही है कि आज करंट अकाउंट जो है वो 3 माह की अगर हम बात करते हैं तो इस रवा साल के अंदर करंट अकाउंट $3 बिलियन से खसारे के अंदर है, यानी डेफिसिट के अंदर है। अब ये तमाम तर चीजें हैं, इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सोचना होगा कि जो लॉजिकल जस्टिफिकेशन बनाया, रेशनल जस्टिफिकेशन बनाए जाए, ताकि उसकी बेसिस के ऊपर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए वाकई में प्रोडक्टिव होगा। अगर हम इस बेसिस के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस में आया, कतई इस बात से कि जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो डिक्लाइन थी या वो रुकी हुई थी और हमने उसका क्रेडिट ले लिया, तो अल्टीमेटली अब तो इस साल तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है उससे अच्छा सरप्लस आना चाहिए। मगर बात तो ये
है कि वो तो एक की चीज थी, ये टाइमली अफेक्टेड थी, यानी हमारी इंपोर्ट्स नहीं हो रही थी। फिर जो हमारी जो इस वक्त रेमिटेंसेस, उस वक्त जो रेमिटेंसेस थी उन्होंने रिकॉर्ड तरीके से इजाफा किया था, जिसमें गवर्नमेंट से ज्यादा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हाथ था। तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने भरपूर तौर पर सपोर्ट किया पाकिस्तान को। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने ही नहीं बल्कि हमारे जो डोमेस्टिक पाकिस्तानी है, लोकल पाकिस्तानी है, उन्होंने भी भरपूर साथ दिया। और जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया था 4.6 ट्रिलियन रुपीस का, उसको भी मीट करने में गवर्नमेंट के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो अवाम तो भरपूर तौर पे किरदार अदा कर रही है, और उसी के बावजूद जो है वो उनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर कभी एफबीआर के नोटिस आ जाते हैं, कभी जो है कोई लीगल नोटिस आ जाते हैं उन चीज़ों के ऊपर, फिर वहाँ पे जो उनको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रही होती। तो बहरहाल इससे इबहम को दूर करें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कि वो जो सब्सिडाइज कर रहे हैं वो कब से इंप्लीमेंट होगी, किसके लिए इंप्लीमेंट होगी। अगर पूरे ऑल अक्रॉस दी पाकिस्तान इंप्लीमेंट हो रही होती तो बात समझ में आ रही थी, मगर 13 करोड़ अवाम अगर उससे मुस्तफीज होंगे तो ये क्या पैरामीटर होगा कि 22 करोड़ में से वो 13 करोड़ अवाम किस तरीके से होंगे। यकीनन इसको किसी एक यूटिलिटी स्टोर या कोई ऐसे स्टोर पर रखा जाएगा जो गवर्नमेंट के स्टोर होंगे, फिर उसके ऊपर जो है वो खरीद के ऊपर भी कुछ एक लिमिट होगी कि। तो बहरहाल तमाम तर चीज़ें अभी अनक्लियर हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर देखा जाए किस तरीके से इसका इंपैक्ट होता है। बहरहाल अभी तो हम तैयारी करें कि आने वाले वक्तों के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखा जा सकता है, और साथ साथ जो है वो बिजली के नरखों में भी इजाफा देखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मईशत के लिए भी खुशखबरी का पैगाम लेकर आए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर जमीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।